पहला प्रश्न है हमारा, एक आयत की लंबाई में 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इसके इस प्रकार से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था और दोबारा भी बता रहा हूँ, अगर वृद्धि, लगातार वृद्धि या कमी, इसके आधार पर प्रश्न आए तो आपको सिर्फ क्या बना देनी है, चेन बना देनी है। चेन कैसे बनाते हैं, 100 मल्टीप्लाई कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, 5% की, तो 105 बटे 100 मल्टीप्लाई, तो भी चौड़ाई 10% बढ़ाएगी तो 110 बटे 100, काट दो, 100 से कट गया 100, 0 से कट गई 0, 105 गुणा 11 बटे 10 कितना हो गया, 1155 बटे 10। 10 को भाग करेंगे, पॉइंट यहाँ पे आ गया। पहले कितना था 100, अब कितना है 115.5। कितनी वृद्धि हुई, 15.5 या 15 से 1/2% की वृद्धि क्षेत्रफल में। चलिए इस तरह से अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई। खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, पहले कितनी थी 100, कितनी बढ़ाई गई 20%, तो 120 बटे 100 मल्टीप्लाई 10% घटाइए तो कितनी होगी 90 बटे 100, काट दो, 0 से 0 से 0 से 0 और 100 से 100, 12 जा 108। कितनी बढ़ाई गई, पहले कितनी थी 100 और अब कितनी हो गई 108, कितनी बढ़ गई 8%। उत्तर हमारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ग की बजाय 25% बढ़ाई गई। देखिए, वर्ग की क्या होता है, चारों साइड बराबर होती है, चारों साइड बराबर होती हैं। अब ये कह रहा है कि वर्ग की बजाय 25% बढ़ाई गई। अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो कैसे करेंगे, चेन बना लेंगे। मैंने आपको चेन मेथड बता दिया है, 100 मल्टीप्लाई 25% बढ़ाई गई 125 बटे 100, एक बजा बड़ी होगी तो सामने वाला दूसरी बजा भी बड़ी होगी, 125 बटे 100, 100 से कट गया 100, 125 में 125 का मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 15,625 डिवाइड बाई 100। नीचे कितनी जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो से 10 में चला गया 2 डिजिट के बाद। पहले कितनी थी 100, अब कितनी है, कितनी बढ़ाई गई 156.25, कितनी बड़ी होगी 56.25। समझ में आ रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से। किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रम से 8% 12% बढ़ाई गई। चेन बना लेनी है, 100 मल्टीप्लाई 108 बटे 100 मल्टीप्लाई 112 बटे 100, 0 से कट गया 0, 108 गुणा 12 करेंगे कितना आएगा 12,096 डिवाइड बाई 100। 100 से डिवाइड गया, 2 डिजिट इधर हो गए, तो पहले कितनी थी 100, अब कितनी 120.96, मतलब सॉरी 96, कितनी बड़ी 20.96 की वृद्धि। अगर कमी होगी तो ये 100 से कम आएगा, 100 से कम आएगा, ठीक है। अब इस तरह से अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई जबकि आधार में उसकी ऊंचाई में 10% कमी की गई। तो पहले कितना था 100, 25% की वृद्धि की गई तो 125 बटे 100, 10% कमी गई तो 90 बटे 100, 100 से कट गया 100, 0 से कट गया 0, 125 गुणा 9 कितने हो गए 1125 डिवाइड बाई 10, पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो पहले कितना था 100, अब कितना 112.5, कितनी वृद्धि हुई 12.5 की वृद्धि प्लस हुआ ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई तो 100 मल्टीप्लाई 105
बटे 100 मल्टीप्लाई 105 बटे 100। 100 से कट गया 100, 105 गुणा 105 110.25 अपॉन 100। 2 जीरो से कट गई, यहाँ पे आ गया दशमलव। पहले कितना था 100, अब कितना है, कितने की वृद्धि हुई कुल मिला के 10 पॉइंट, अब कितना 110.25, कुल मिला के कितनी वृद्धि हुई 10.25 की। अगला प्रश्न देख लेते हैं इस तरह से। एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% कमी गई। पहले कितनी थी 100, 15% कमी 85/100 मल्टीप्लाई 85/100। 100 से कट गया 100, 85 मल्टीप्लाई 85 कितना हो गया 72/25 डिवाइड बाई 100। 100 से डिवाइड किया गया, दशमलव आ गया यहाँ पर। पहले कितना था 100, अब कितना है 72.25। कितनी कमी हुई 27.25 की कमी। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी माध्यम से। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई। तो पहले कितनी थी 100, 10% की वृद्धि 110/100 मल्टीप्लाई 110/100। 100 से कट गया 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11 धाम का 121। पहले कितना था 100, अब कितना वृद्धि कितनी हुई 21% की। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया। एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले कितना था 100, 20% बढ़ाया गया तो 120/100 मल्टीप्लाई 120/100। 100 से कट गया 100, जीरो से कट गया जीरो, जीरो से कट गया जीरो, 12 12 144। पहले कितना था 100 और कितनी वृद्धि हुई कुल मिला के 44% की। 44% की। अभी क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न का बी पार्ट आएगा, बी पार्ट देखेंगे। दोस्तों कुछ कमी लग रही हो या अगर आपको ठीक लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई कमी लग रही हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, @_विकास_सारस्वत। इस तरह से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे ना मैसेज करके बता दीजिए, डीएम करके, कि अगर कोई कमी लग रही हो तो मुझे बता दें, मैं उसे धीरे धीरे सुधार करूँगा। बाकी आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक आए।